अब वो घड़ी आ गई है जिसका सभी को इंतजार था। अभी भी 6 पद खाली हैं मंत्रिमंडल में और सबकी नजरें उन पर टिकी है कि इस बार किसको मिलने वाला है मौका। और उसके साथ साथ जो चर्चाएं सियासी गलियारों में चल पड़ी है वो ये है कि वसुंधरा राजे जी जिस सक्रियता से अभी पिछले दिनों राजस्थान की राजनीति में दिखी, उसको लेकर बड़े बदलाव होने वाले हैं और मंत्रिमंडल में भी इसका असर देखने को मिलने वाला है। तो क्या है इस बात में, कितनी सच्चाई है, ये सब हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। किस किस को जगह मिलेगी, कैसे जातिगत समीकरण साधे जाएंगे, सब कुछ जानेंगे हम चाणक्य से। चाणक्य जी आज हमारे साथ हैं, राजस्थान के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, जो चर्चाएं चल रही हैं वसुंधरा राजे जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की, आप कितना सहमत है इससे कि वो बन सकती हैं, और बनेंगी तो किस तरीके से आगे बढ़ेगी बीजेपी की गाड़ी? मैं जितना जानता उतनी बात करता हूं। मैं अनधिकृत बात नहीं करता। अधिकृत बात यह है कि वसुंधरा जी सक्रिय हुई है। इस सक्रियता के पीछे नागपुर का बहुत बड़ा रोल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैसे भी वसुंधरा जी जैसे कद्दावर व्यक्तित्व को घर नहीं बैठना चाहिए। मैदान जंग में तो सूरबा जाएगा, तलवार उठाए या न उठाए उसकी मर्जी है। वसुंधरा जी क्या बन सकती है और क्या नहीं बन सकती है, इसका विवेचन करने की मेरी क्षमता है क्या, मैं ऐसा जवाब नहीं दे सकता। पर वो कुछ भी बने तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। जिस प्रकार लोग आजकल के अखबारों में ये भी आया था, टीवी पर आया था कि संजय जोशी का भी पुनर्स्थायित्व होगा। वो भी अपनी तरह का एक विचित्र व्यक्ति है। सुना है आजकल वो भी, उनके यहाँ भी मोदी जी का पक्ष मजबूत होने लगा है। संघ की पसंद है, लोगों की पसंद है, जो चाहे वो करे। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर युद्ध के अंदर दुर्योधन कर्ण का उपयोग नहीं करता तो पागल गिना जाता। करना चाहिए। वसुंधरा मजबूत है, यूज करो। डोंट कीप हर अवे। सिपह सालार बनाओ। हर आदमी तो कमांडर इन चीफ नहीं होता है, पर कमांडर तो होता ही है। लेकिन जिस तरीके से उन्हें साइडलाइन किया गया था लोकसभा चुनावों में, और उसके बाद जो असर देखने को मिला राजस्थान के सियासी समीकरणों में, रिजल्ट्स में, एक हैट्रिक लगती लगती बच गई रिकॉर्ड के। किसी व्यक्ति विशेष का मत तो नहीं मानता। वसुंधरा जी आती तो भी सीटों का बंटवारा और सीटों का जो इस बार का चुनाव था वो व्यक्तित्व के आधार पे नहीं था, वो जातियों के आधार पे था। जातियों के आधार पर तो भाजपा को बहुत नुकसान था। गुजर साथ था नहीं, जाट पूरे थे नहीं, मीणा कोई तगड़ा था नहीं, था जिसको इन्होंने ही कमजोर कर दिया। जब इतनी बड़ी जातियां विरोध में हो तो कुछ सीटें हार जाते हैं। हार गए। हार जीत से नेताओं का ये जाति समीकरणों का द्वंद्व था, इसमें हार गई भाजपा। हार गई तो क्या हुआ, फिर भी 15-16 सीट लाई है। कोई बुरा नहीं है। बदल लाने भी कोशिश की, पूरी कोशिश की। कोई एक वर्ग नाराज होता है तो दूसरा राजी भी होता है। ये सब राजनीति में चलता रहता है। अब आपने पूछा वसुंधरा जी का, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आप खुद ही बताइए कि राजस्थान राजनीति में इतने बड़े बड़े नेता हैं यहाँ। मुझे पूछा जाए तो मैं इनमें से किसी को भी अपना नेता मानने को तैयार नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि मैं कहता हूँ मैं तो सबसे बड़ा नेता मैं नहीं हूँ, मगर मैं किसी को अपने से बड़ा नेता नहीं मानता। तो लोगों ने क्यों नहीं मानते? क्योंकि मैं किसी को अपने से छोटा नेता नहीं मानता। जब मैं किसी को अपने से छोटा नहीं मानता तो बड़ा कैसे बनूंगा? इसलिए मेरा ये सिद्धांत है कि वसुंधरा जी को उनकी क्षमता, इतिहास, विगत और परिवार के हिसाब से जगह मिलनी चाहिए। क्या जगह देंगे नहीं देंगे इसका फैसला नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत करते हैं। उसमें हमारा कमेंट करना मूर्खता होगी, और मैं ऐसे मूर्खतापूर्ण कमेंट करने का आदि नहीं हूँ। अच्छे अच्छे लोग आज ही बाहर है, आने चाहिए। कुछ लोग निकल गए, ये उनके व्यक्तिगत मामले हैं। इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए, अपने को देखना चाहिए कि कौन क्या करता है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि आप अपनी निष्पक्ष राय रखते हैं हमेशा, जब भी आप इंटरव्यू में बोलते हैं, गुर्जरों के लिए बोलते हैं, जाटों के लिए बोलते हैं, यादवों के लिए बोलते हैं, जैनों के लिए बोलते हैं, सर्व समाज के लिए बोलते हैं, तो आप क्यों नहीं अपने आप को आजमाते? क्यों सियासत से दूर होके बैठे हैं? मैं इसलिए बड़ा स्पष्ट जवाब दे रहा हूँ। मैं कोई चुनाव नहीं जीता, मेरे पीछे वोट की बैंक नहीं थी,
कांग्रेस के टिकट पे मैं हार गया। उसके बाद मैंने कसम खा ली चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके बावजूद हरदेव जोशी ने मुझे रामदेव महरिया की जगह कैबिनेट मिनिस्टर का पद दिया। उसके बाद मुझे बीजेपी ने दिया। मैं बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर था। पूछो इस मंत्रिमंडल में कितने लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, मैं मेंबर था। मैं बीजेपी का पॉलिटिकल एडवाइजर था, बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट था, बीजेपी का कैबिनेट मंत्री का दर्जा था मेरे पास बीजेपी में। कांग्रेस में भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा था। ऑल इंडिया कांग्रेस का मैं जनरल सेक्रेटरी था, जॉइंट सेक्रेटरी था। उस समय जॉइंट सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी से अधिक पावरफुल थे। मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी था। कमलनाथ, दिग्विजय, अजीत सिंह तीनों मेरे अधीनस्थ काम कर चुके हैं। मैं जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव रहा। शरद यादव के बाद में मैं और एक व्यक्ति और है, हम दोनों बराबर के महासचिव थे। वहाँ रह कर के मैंने मोदी जी की ज़बरदस्त मदद की। मैं हर पदों पर रहा हूँ। अब आप लोग कहाँ आजमाऊँ? इनसे बड़ा पद देने की हैसियत तो राजस्थान में किसी की नहीं है तो मुझे उसका नाम बताओ। हाँ, वसुंधरा अगर मुख्यमंत्री बने तो मैं सोच भी सकता हूँ। बाकी कोई ऐसा आदमी नहीं है जिस मुख्यमंत्री को मैं अपने से वरिष्ठ, गरिष्ठ और योग्य मानूं। इसलिए मैं बैठा हूँ। मैं संतुष्ट हूँ। मेरा संतोष मेरी निधि है। हम तो जैनी हैं, संतोष में ही जीवन व्यतीत करते हैं। हमारा तो कहावत है, जो दावे कर जो संतोष धन सब धन दूध समान। मैं फुल सेटिस्फाइड हूँ। 80 साल की मेरी उम्र है और 50 साल की मेरी उम्र का मेरा बिहेवियर है। अगर भगवान ने चाहा, एक इच्छा मेरी जरूर है कि मैं जीते जी एक बार कश्मीर को सर्वधर्म स्टेट देखना चाहता हूँ। बस इसके अलावा कोई इच्छा जरूरी नहीं है। सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है। मैं परदादा बन चुका हूँ, परनाना बन चुका हूँ। ईश्वर सब चीज़ें एक को नहीं देता है, हर एक को सब चीज़ें नहीं देता है। मैं तो महादेव का भक्त हूँ, भोले का भक्त हूँ। सब कुछ दिया है, मैं उसकी जय जयकार करता हूँ। हम भी चाहेंगे कि आपकी जो इच्छा है वो आपके सामने ही पूरी हो और इसकी कामना भी हम करते हैं, शुभकामनाएं भी आपको देते हैं। और अगर ऐसा ही संतोष हर किसी में आ जाए तो सर राजनीति का गेम तो बंद ही हो जाएगा, राजनीति नहीं चलेगी। राजनीति का देखो, संतोष से राजनीति का गेम तो तब होता है जब विरोधाभास होता है। शत्रु के प्रति पराजय पाकर कोई संतोष हो जाए, ऐसा मेरा कोई शत्रु ही नहीं, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ। विरोध करता ही नहीं हूँ, इसलिए संतुष्ट हूँ। अपनी बात कह देता हूँ, नहीं चाहता सब लोग सुने, जो सुने वही ठीक है। संतोष तो व्यक्ति का निजी धन है, उसका परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग गरीबी में संतुष्ट होते हैं, कुछ लोग अमीरी में असंतुष्ट होते हैं। इसलिए मैं तो जैन धर्म के सिद्धांतों को मानता हूँ। सिद्धांत मेरे जैनिज्म के हैं, भावना मेरी सनातन की है। मैं 24 तीर्थंकरों को मानता हूँ। इसलिए मेरे मंदिर के जो ट्रस्ट मैंने बनाया है उसका नाम है चंद्रमौली महावीर ट्रस्ट। चंद्रमौली भगवान शंकर का नाम है और महावीर जैन स्वामी। मेरे मंदिर में भी देखिए आप, भगवान शंकर के सबसे बड़ा शिवलिंग पत्थर का है। वहीं मैंने 38 जैनों की मूर्तियाँ लगाई है। तो मेरे को इन बातों का फर्क नहीं पड़ता है। आज अब तो कहाँ आजमाऊँ? आप बताओ कहाँ आजमाऊँ? क्या मैं इनके अंदर जाऊँ, वर्तमान मंत्रियों के नीचे काम करूँ? क्या आप बताओ ना, ये संभव ही नहीं है मेरे लिए। मैं उम्मीद ही नहीं करता। बराबरी की दोस्ती रखने को तैयार हूँ। छोटे से छोटा कार्यकर्ता मेरा बराबर का आदमी है, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता मेरा बराबरी का आदमी है। मैं अपने आप को इसीलिए कहता हूँ, किसी को अपने से बड़ा नहीं मानता, क्योंकि मैं किसी को अपने से छोटा नहीं मानता। ऐसी उम्दा सोच हर किसी में नहीं होती सर। आपका जो कद है वो वाकई में बहुत बड़ा है। उम्मीद करते हैं कि आपने जो ख्वाहिश जताई है वो पूरी हो। और इसी के साथ साथ वसुंधरा राजे जी के लिए जो आपने कहा है वो कितना सच होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा। और कितनी उनकी अहमियत पार्टी ने समझी है और किस अहमियत को समझकर उन्हें क्या दिया जाएगा, ये सब आगे आने वाली तस्वीरों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, आप भी रखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक। चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स, इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।